स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम कर रहे हैं वो हमारी क्लास 4 का यूनिट 6 है, मेजरमेंट, जिसमें हम लेंथ, मास, कैपेसिटी, टाइम एंड टेम्परेचर, ये सारे टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। ये हमारी वो की वोकेबलरी जो इस चैप्टर में बच्चे सीखेंगे, और ये वो लर्निंग आउटकम जो इस चैप्टर के बाद उनके अंदर सारे डेवलप होंगे, और वो आउटकम्स हमें मिलेंगे जो इस चैप्टर को समझने के बाद इन्हें समझ में आ जाएंगे। अच्छा, चैप्टर और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबका बहुत शुक्रिया। मेरी वीडियोस को पसंद करें, स्पेशली क्लास 4। अगर आपको 5, 6, 7 की भी वीडियोस चाहिए तो आप मुझे उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। ओके, हमारे पास वीडियो की तरफ चलते हैं, और हमारे पास जो पहला कॉन्सेप्ट है आपका वो है लेंथ। कॉन्सेप्ट कैरेक्टर की अगर मैं बात करूँ, लेंथ किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए हम लेंथ को यूज़ करते हैं। लेंथ में हमारे कौन से यूनिट यूज़ होते हैं? सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर। किसी भी चीज़ के डिस्टेंस को नापने के लिए हम जो है वो लेंथ को यूज़ करते हैं। अच्छा, कन्वर्जन ऑफ लेंथ बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, तो कोशिश करें कि आप ये चार्ट बच्चों की कॉपी बना दें जब आप इस एक्सरसाइज को स्पेशली सॉल्व कर रहे हो। जैसे सबसे बड़ा यूनिट होता है किलोमीटर, उससे छोटा मीटर, उससे छोटा सेंटीमीटर, उससे छोटा मिलीमीटर। अच्छा, वही एक चीज़ जो हमने सीखी है बच्चों को कि छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जब जाते हैं, स्मॉल टू बिग, यानी एक की क्वांटिटी दी है और ज़्यादा की क्वांटिटी मालूम करनी तो मल्टीप्लाई, और बड़े से छोटे की तरफ जब आते हैं तो हम बोलते हैं भाई ज़्यादा की दी और एक की मालूम करनी है तो डिवाइड। अच्छा, यहाँ पर भी यही है कि अगर बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे आप, यहाँ पर क्या है, बड़े से, जैसे किलोमीटर से मीटर को, मीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मिलीमीटर, बड़े से छोटे की तरफ जब जाएंगे तो अब आप मल्टीप्लाई करेंगे, और छोटे से बड़े की तरफ जब जाएंगे आप, वहाँ पर आप डिवाइड यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अभी हम जो कन्वर्जन पढ़ रहे हैं, हम छोटे से बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे तो हमें क्या याद रखना है? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीलीटर्स होते हैं। और अगर हम आज से हज़ारों साल पहले अगर देखें, जो सिविलाइजेशन थी, जैसे इजिप्शियन थे, कोई अर्ली हमारी सिविलाइजेशन थी, वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी को एज अ मेजरिंग यूनिट यूज़ करते थे। जैसे हैंड स्पैन, आपका हाथ, आपका एल्बो, आपकी हथेली, आपके पाँव, और नंबर, यानी कि नापने के लिए हाथ पूरा, क्यूबिक के लिए आपका एल्बो तक, पाम, यार्ड के लिए आपके पाँव, और डिजिट्स के लिए फिंगर्स को यूज़ किया जाता है। ये पुरानी सिविलाइजेशन थी, पूरी कदीम और कदीम दौर जो हमारे गुजरे हैं, वो ये सारी चीज़ें यूज़ करते थे जब तक उनके पास नंबर्स का प्रॉपर कॉन्सेप्ट नहीं आया था। ओके, अपनी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। हमारी पहली एक्सरसाइज है राइट डाउन अ सूटेबल यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ ईच फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, अभी तक हमने सबसे पहली चीज़ जो पढ़ी वो लेंथ की पढ़ी, तो लेंथ के हिसाब से हम इसके मेजरमेंट को देखेंगे। लेंथ ऑफ अ पेंसिल, मेरे हाथ में पेंसिल है और उसकी मेजरमेंट हमारे पास जो है, छोटी चीज़ों के लिए जो हम मेजरमेंट यूज़ करते हैं वो कहते हैं हम, उसके लिए हम सेंटीमीटर को यूज़ करते हैं। उससे जो बड़ी होती है उसके लिए मीटर, और उससे ज़्यादा जो ज़्यादा डिस्टेंस होता है उसके लिए हम किलोमीटर की तरह। जैसे लेंथ ऑफ अ रेस ट्रैक, एक रेस ट्रैक को हम अगर मेजर करें तो उसे हम मीटर में मेजर करते हैं कि इतने मीटर की रेस हो रही है। अगर आपने देखा हो, भाई मैं इसके छोटे छोटे यूनिट लिख रही हूँ, आप इसकी फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं। डिस्टेंस बिटवीन योर होम एंड स्कूल, आपकी घर और से आपके स्कूल तक का जो डिस्टेंस है, एक जगह से दूसरी जगह के फासले को नापने के लिए हम वहाँ पर किलोमीटर को यूज़ करते हैं। लेंथ ऑफ योर क्लासरूम, आपकी क्लासरूम जो है वो भी मीटर में आएगी। योर हाइट, आपकी हाइट जो है वो सेंटीमीटर में आएगी, या फिर आपकी फुट में आएगी। लेकिन हम अभी बात मीटर और सेंटीमीटर की कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे सेंटीमीटर को यूज़ करेंगे। क्वेश्चन जो है, राइट दीज लेंथ इन मीटर। आपके पास किलोमीटर गिवन है, आपको उसे मीटर में कन्वर्ट करना है। ओके जी, राइट दीज लेंथ इन मीटर। किलोमीटर को मीटर यानी बड़े से छोटे यूनिट की तरफ जाना। मैंने आपको बताया कि भाई 1 किलोमीटर में आपके पास 1000 मीटर होते हैं, तो सिंपल सी चीज़ है, 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। अच्छा, जब भी आपको डिजिट, आपको 10, 100, 1000 या 10 के डिजिट के साथ जब भी किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना हो, तो सबसे आसान तरीका है, आप सबकी पहली वैल्यू यानी कि 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 1 ज़ा 9, और कितने डिजिट है, कितने ज़ीरो है, 1, 2 और 3, आप तीनों ज़ीरो उसके साथ लगा दें तो ये आ जाएगा 9000 मीटर। ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह 7 किलोमीटर, मुझे पता भाई 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 7 मल्टीप्लाई कर देगा 1000 को। 7 1 ज़ा 7, कितने ज़ीरो हो जाएंगे, 1 2 3, तो 7000 मीटर आपका आंसर बन जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 84 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे भाई, 1000 से। 84 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 84, और कितने ज़ीरो लग जाएंगे, 1 2 3, तो यहाँ पर आपके पास बन जाएगा 84,000 मीटर।
ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट दिस लेंथ इन सेंटीमीटर। मीटर गिवन है, मीटर से आपको सेंटीमीटर में करना, तो आपको पता होना चाहिए भाई कि एक मीटर में आपके पास कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। जैसे हमने किलोमीटर को मीटर में चेंज किया था, इसी तरह मीटर को हम सेंटीमीटर, यानी 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। और जैसे मैंने अभी आपको बताया 5 1 ज़ा 5 और कितने डिजिट जीरो लगे, 2 ज़ीरो, तो यहाँ पर आपके पास 2 ज़ीरो लग जाएंगे, तो ये आपका बन गया 500 सेंटीमीटर। इसी तरह 46 मल्टीप्लाई बाय 100, 46 1 ज़ा 46, कितने ज़ीरो है आपके पास 2, तो ये हो जाएगा 4600 सेंटीमीटर। उसके बाद है 620, यानी कि 620 मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखें, इस आप बोले भाई इसके बाद अब तक जितने भी हमने किए उनमें किसी भी क्लास पहली वैल्यू के बाद ज़ीरो मौजूद नहीं था, लेकिन यहाँ पर ज़ीरो मौजूद है। तो 62 मल्टीप्लाई 1 620 को पूरे को मल्टीप्लाई कर दे, इस तरह भी कर सकते हैं भाई कि 62 1 ज़ा 62, दो एक ज़ीरो यहाँ का और 2 ज़ीरो यहाँ के मिलाकर आप 3 लिख दें, इस तरह करें 620 1 ज़ा 620 और यहाँ के 2 ज़ीरो भी उसके साथ उतर जाएं, तो ये आपका हो जाएगा 62,000 सेंटीमीटर। एंड द क्वेश्चन नंबर 4 है राइट दिस लेंथ इन मिलीमीटर। अब लेंथ को मिलीमीटर में लिखना है, तो 1 सेंटीमीटर में हमारे पास 10 मिलीमीटर है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर में बस कितने मिलीमीटर है, 10 मिलीमीटर। तो वही काम करेंगे, 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, 8 1 ज़ा, ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं भाई, 8 10 ज़ा 80 मिलीमीटर। इसी तरह कर देंगे भाई 31 मल्टीप्लाई बाय 10, नहीं आ रहा, 31 1 ज़ा 31 और एक ज़ीरो इसके साथ लग जाएगा। इसी तरह 505 मल्टीप्लाई बाय 10, 505 1 ज़ा 505 और एक ज़ीरो है, तो ये आपका एक ज़ीरो लग गया। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 5 है आपको सिंप्लीफाई द फॉलोइंग सेंटीमीटर सेंटीमीटर। अच्छा, जब भी आपके पास एडिशन आए और किसी भी मेजरमेंट की एडिशन आए तो ख्याल रखना है कि सेम यूनिट के साथ ही सेम यूनिट को प्लस किया जा सकता है। सेंटीमीटर के साथ आप मीटर को प्लस नहीं कर सकते, किलोमीटर के साथ आप मीटर को प्लस नहीं कर सकते। आपकी जो यूनिट है उनका सेम होना बहुत ज़रूरी है। आपकी यूनिट सेम होंगे तो आप उन्हें प्लस करेंगे, और अदरवाइज़ आप सेम यूनिट को प्लस, सेम जो यूनिट नहीं है उन्हें प्लस करेंगे और आंसर ले आएंगे, तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट जो चीज़ प्लस करने की उसे हम करेंगे, यानी कि 23 और 45 दोनों की यूनिट सेम है, दोनों हमारे पास क्या है भाई, सेंटीमीटर हैं, तो प्लस कर लेंगे 5 3 8 4 2 6, 68 सेंटीमीटर। दोनों की यूनिट सेम है, किलोमीटर है, 342 एंड 202, दोनों को माइनस करें और दोनों का यूनिट जो है वो किलोमीटर है। 2 में से 2 गए 0, 4 में से 0 गए 4, 3 में से 2 गए 1, तो ये आपका किलोमीटर बन गया। लेकिन अगर अब हम यहाँ देखें तो हमारे पास 25 मीटर और 2 किलोमीटर है। जब आपके पास यूनिट सेम नहीं हो तो आप बड़े यूनिट को पहले छोटे यूनिट में कन्वर्ट कर दें। जैसे ये किलोमीटर बड़ा है, किलोमीटर को आप किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में। तो मुझे पता है भाई कि 1 किलोमीटर में मेरे पास 1000 मीटर है, तो 2 को मल्टीप्लाई करूँगी जब मैं 1000 से, तो मेरे पास ये 2000 मीटर हो जाएगा। तो मुझे आसानी होगी भाई कि 2000 मीटर और 25 मीटर, जब मैं इन्हें प्लस करूँगी तो ये हो जाएगा 2025 मीटर। ये भी मीटर में हो गया और ये भी मीटर में हो गया। ओके, नेक्स्ट वन है 783 मिलीमीटर और 18 सेंटीमीटर। तो मैं पहले, मुझे पता हो गई 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो मैं क्या करूँगी भाई 18 मल्टीप्लाई बाय 10, तो मेरे पास हो जाएगा 18 1 80 मिलीमीटर। अब मैं माइनस कर सकती हूँ, यानी कि 783 को मैं 180 से अब माइनस कर सकती हूँ। 3 में से 0 गए 3, 8 में से 8 गए 0, 7 में से बन गए 6, तो ये हो जाएगा मेरा 603 मिलीमीटर, ठीक है। इसी तरह आप देखें यहाँ सेंटीमीटर है और यहाँ मीटर, तो 1 मीटर में मेरे पास होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो जब 90 को 100 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 91 ज़ा 90 और ये 2 ज़ीरो इसके साथ लग गए, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पे साइड पे प्लस कर लेते हैं भाई, कितने हो जाएंगे, एक तो है 9000 और दूसरा क्या है भाई 67, प्लस कर लेंगे, 0 में 7 7, 0 में 6 प्लस करेंगे 6, 0 9, तो 9067 सेंटीमीटर। ओके जी, देन है 16 किलोमीटर एंड 412 मीटर। तो पहले किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर में मेरे पास 1000 मीटर है, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 1000 इज इक्वल टू 16,000 मीटर। अब माइनस कर लेंगे भाई 16,000
-412। सो 0 में से 2 को माइनस नहीं कर सकते, 0 में से 1, 0 में से 4, तो पहले से ये कैरी देगा, ये 5, ये 9, ये भी 9। तो 10 में से 2 गए आपके पास 8, 9 में से 1 माइनस के 7, 9 में से 4 माइनस के 5, ये 5 और ये 1 एज इट इज। तो ये आपके पास 15,578 मीटर बन गया। ओके जी, अब हमारे पास है सॉल्व द फॉलोइंग रियल लाइफ प्रॉब्लम। हमें रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, लेकिन उसके लिए हमें ना एक चार्ट दिया हुआ है। ये कह रहा है, ये टेबल दिया हुआ है, टेबल शो कर रहा है डिस्टेंस बिटवीन डिफरेंट सिटीज, लुक एट द टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कुछ 3 सवाल हमें दिए हुए हैं और हमें एक ये टेबल दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हमें इन्हें सॉल्व करना है। अब ये वो बोल रहे हैं आपको, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सिटी ए एंड सिटी सी इन मीटर। ए से सिटी सी तक का डिस्टेंस कितना है और आंसर मुझे मीटर में लिखना है। अगर हम यहाँ देखें तो सारे आंसर जो है वो किलोमीटर में। तो पहले मुझे डिस्टेंस पता होना चाहिए ए से बी का, बी का सी से ए का क्या डिस्टेंस है। सो अगर मैं यहाँ देखूँ सिटी ए नहीं मौजूद है, लेकिन सिटी बी और सिटी सी का डिस्टेंस मौजूद है। तो अगर मुझे सिटी सी से ए से सी तक जाना है तो ए से सी तक का डिस्टेंस कितना आ रहा है मेरे पास भाई, वो आ रहा है 2 किलोमीटर। ठीक है, और अगर मुझे बी से ए में जाना है, क्योंकि यहाँ और यहाँ देखें आप खाली हैं, बी से ए तक का डिस्टेंस जो है वो है आपके पास, या ए से बी तक का डिस्टेंस अगर मुझे जाना है तो मुझे 68 किलोमीटर ट्रैवल करना है। और अगर मुझे बी से सी तक जाना है तो मुझे 51 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस को कवर करना है। तो इन सब चीज़ों को पहले मैं एक जगह लिख लूँ इस तरह से कि अगर मुझे सिटी ए से सिटी बी तक का डिस्टेंस है तो वो कितना है मेरा भाई, 68 किलोमीटर ए से बी तक का डिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद अगर ए से सी तक का डिस्टेंस, ए से सी तक का डिस्टेंस मालूम करना है तो वो मेरे पास कितना आ गया भाई, 2 किलोमीटर। और बी से सी तक का डिस्टेंस अगर मुझे मालूम करना है तो वो मेरे पास आ जाएगा 51। बी से सी या सी से बी दोनों का डिस्टेंस मेरे पास सेम ही रहेगा, ए से बी या बी से ए दोनों का डिस्टेंस मेरे पास सेम ही रहेगा, सी से ए या ए से सी। ठीक है, तो उसके हिसाब से अगर मैं चलूँगी, मेरा पहला सवाल है व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन सिटी ए एंड सिटी सी। ए से सी तक का सिटी का डिस्टेंस मेरे पास कितना आ रहा है भाई, ए से सी, सिटी ए एंड सिटी सी का डिस्टेंस है मेरे पास 2 किलोमीटर। और मुझे अच्छे से पता है कि भाई 1 किलोमीटर में मेरे पास 1000 मीटर होते हैं, तो 2 को जब मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास 2000 मीटर मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। ओके जी, अगला क्वेश्चन वो बोलते हैं वसीम स्टार्ट फ्रॉम सिटी सी। वसीम सिटी सी से शुरू कर गोज़ टू अ सिटी ए। सिटी सी से वो सिटी ए में आ रहा है तो उसने पहले कितना डिस्टेंस कवर करा भाई, 2 किलोमीटर। ही देन गोज़ टू सिटी बी, वो यहाँ से सिटी बी गया तो इसमें कितना कवर किया भाई, 68। बिफोर रिटर्निंग टू सिटी सी, सिटी सी से सी में पहुँचने से पहले सी का है भाई, बी टू सी, तो वो 51 किलोमीटर है उसका। ठीक है, अब वो कह रहे हैं फाइंड द टोटल डिस्टेंस इन मीटर कवर्ड बाय वसीम। सारे डिस्टेंस जो उसने ट्रैवल किए हैं वो हमें उसको लिखना है, लेकिन किस में, मीटर्स में। ठीक है, तो मैंने यहाँ एक स्ट्रक्चर बना लिया है, सिटी सी से सिटी ए और फिर ए से बी और फिर बी से सी। ठीक है, तो उसी के हिसाब से हम इसको लिखेंगे भाई सिटी सी। अगर मेरे पास पूरा यहाँ मौजूद है कि भाई सिटी सी में उसने कितना किया है भाई, सी से ए उसने कितना ट्रैवल किया भाई, 2 किलोमीटर। अब वो जो 2 किलोमीटर उसने ट्रैवल किया है और मुझे पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 2 को मैं मल्टीप्लाई करवा दूँगी 1000 से, तो मेरे पास कितने हो गए भाई, ये हो जाएंगे 2000 मीटर। सी से ए और फिर ए से वो बी गया है, यानी ए से बी वो कितना गया भाई, 68 किलोमीटर, यानी कि 68 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो ये मेरे पास हो जाएगा 68,000 मीटर। एंड देन सी से ए हो गया, ए से बी, देन अगेन बी से सी, कितने किलोमीटर होता है भाई, 51 किलोमीटर, यानी कि 51 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो ये हो जाएगा 51,000 मीटर। सही है,
अब वो पूछ रहे हैं कि आप टोटल डिस्टेंस बताएं। तो हम यहाँ पे प्लस कर लेंगे भाई, 2000 प्लस 68,000 प्लस 51,000। मैं यहीं पे अगर मैं इन्हें प्लस करूँ, 1 2 3 3 ज़ीरोज़ आपके पास एग्जैक्टली सेम। 8 में 1 प्लस करेंगे आप, और ये 2 इसके साथ आएगा थोड़ा सा, 8 9 10 11 11 का 1 कैरी, 6 5 11 और 1 12। ठीक है, तो आपके पास टोटल आ जाएगा 121,000 मीटर। उसने टोटल डिस्टेंस को कवर किया। मैं से पीछे करके भी दिखा देती हूँ आपको अलग अलग डिजिट्स के साथ। ठीक है, 2000 मीटर पहले इसने कवर किया, फिर इतना और फिर इतना, और जब आपने इसे प्लस किया तो ये आपके पास बन गया 121,000 मीटर टोटल कवर्ड। ये इतना हिस्सा इसने यहाँ पे कवर्ड किया। उसके बाद थर्ड है, इफ़ वसीम गोज टू सिटी बी फर्स्ट, अगर वो पहले सिटी बी जाए। ठीक है, लेकिन कहाँ से, बात तो वही शुरू की ना उसने सी से, सिटी सी से वो सबसे पहले कहाँ जाए भाई, सिटी बी जाए, एंड देन टू सिटी ए, फिर वहाँ से वो सिटी ए आए, एंड बिफोर रिटर्निंग टू सिटी सी, और फिर वो कहाँ वापस चला जाए, सी। वुड ही ट्रेवल मोर देन बाय द प्रीवियस रूट, तो क्या वो प्रीवियस रूट से ज़्यादा ट्रैवल करेगा, तो इसे मालूम करते हैं और फिर बताते हैं कि ज़्यादा ट्रैवल करेगा या नहीं। ओके जी, अब वो अगेन सिटी सी से सिटी बी, सिटी सी से सिटी बी का ट्रैवल वही मैंने जो आपको बताया 51 किलोमीटर, यानी कि 51 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो ये हो जाएगा 51,000 मीटर। अब सिटी सी से भी, अब फिर बी से ए, यानी कि 68 किलोमीटर, यानी कि 68 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो ये हो गया आपका 68,000 मीटर। सी से बी गए, बी से ए, अब ए से वापस से वो सी की तरफ जा रहे हैं, यानी कि 2 किलोमीटर, और 2 मल्टीप्लाई बाय 1000 हो जाता है, तो ये हो जाएगा 2000 मीटर। और अगर हम इन सबको प्लस करते हैं, यानी कि 51,000 मीटर, 68,000 मीटर एंड 0 0 2 20 0 0 0 8 9 10 11, सो ये 121,000 मीटर ही रहेगा। उतना ही उन्होंने ट्रैवल किया जितना उन्होंने पहले ट्रैवल किया है। सो हम यहाँ लिख सकते हैं, वसीम वुड हैव ट्रैवल सेम डिस्टेंस, जितना इन्होंने यहाँ ट्रैवल किया उतना ही इन्होंने यहाँ ट्रैवल किया, डिस्टेंस में कोई फ़र्क नहीं है। ओके जी, बी है इसका, फहद गोज़ फॉर जॉगिंग डेली, ऑन द फर्स्ट डे ही कवर्ड 14 मिनट्स। फहद जो है वो डेली जॉगिंग पे जाते हैं। पहले दिन उन्होंने 14 मीटर को कवर किया। ऑन द सेकेंड डे 103 सेंटीमीटर। व्हाट इज डिस्टेंस डिड ही जॉग ऑन बोथ डेज। अब यहाँ देखिए, यहाँ उसने मीटर की बात कर दी, यहाँ उसने सेंटीमीटर की बात, और उन्होंने हैंड भी दे दिया कन्वर्ट मीटर इंटू सेंटीमीटर, जो मैंने आपको जैसे पहले बताया है कि भाई सेम यूनिट का होना ज़रूरी है अगर आपको वर्ड प्रॉब्लम भी करना है। तो पहले हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे और दोनों डेज़ के सेंटीमीटर को प्लस कर देंगे, तो आपको पता चल जाएगा उसने कितना दोनों दिनों में दौड़ लगाई है। तो मैंने डेटा बना दिया भाई, फर्स्ट डे वो 14 मीटर उसने किया, और मैंने बताया भाई 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 14 को जब 100 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आ गया भाई 1400 सेंटीमीटर। और दूसरे दिन उसने कितना किया 103 सेंटीमीटर। तो दोनों सेंटीमीटर को मैं जब प्लस करूँगी तो 3051, तो ये टोटल जॉग ऑन बोथ डेज। ओके जी, सी है, राबिया कट्स ऑफ 43 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पीस ऑफ क्लॉथ 2 मीटर 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। इतना जो है एक कपड़ा है, उसमें से उसने इतने पीस को काट दिया। अब यहाँ पे मीटर और सेंटीमीटर दोनों है, यहाँ पे सिर्फ सेंटीमीटर है। लॉन्ग टू मेक अ ड्रेस फॉर हर डॉल, उसे अपनी डॉल का ड्रेस बनाना है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ क्लॉथ शी लेफ्ट। इतने क्लॉथ में से जब इसने इतना पीस काट लिया तो कितना बाकी बचा वही बताना। वही चीज़ ऊपर जो है पहले मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें, फिर उसमें से इस अमाउंट को माइनस कर दें, तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो राबिया ने कितना कट ऑफ किया, पीस ऑफ क्लॉथ हमारे पास इतना था और कितना क्लॉथ यहाँ पे लेफ्ट होता है। तो पहली चीज़ वही, मीटर को सेंटीमीटर में करना है तो 2 मीटर और 5 सेंटीमीटर है। ये तो सेंटीमीटर में है, ये से सेंटीमीटर में करने के लिए 1 मीटर में आपके पास 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 2 को मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया तो 200 सेंटीमीटर मेरे पास आ गया। अब ये भी सेंटीमीटर में और ये भी सेंटीमीटर में, तो दोनों को मैंने प्लस किया तो टोटल सेंटीमीटर कितना हो गया 205।
अब 205 सेंटीमीटर में और जितना पीस उसने कट किया उतने में को माइनस करेंगे। सो 10 में से 4 गए 6, 162 सेंटीमीटर पीस ऑफ क्लॉथ आपके पास बाकी बचा है। ओके जी, यहाँ पे एक मैथ क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर आप थोड़ा सा इंटरेस्टेड हैं और आपको ये वाला कॉन्सेप्ट किलोमीटर मीटर का समझ में आ गया है तो इसका शॉर्टेस्ट रूट आमिर का घर जाने का जो है डी से, आमिर हैज़ टू गो फ्रॉम हिज होम टू डी